अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू ए बी मैथमेटिक्स चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 29 के क्वेश्चन जो है ना उस पर वीडियो बना रहे हैं। तो क्वेश्चन पहले ज़रा ध्यान से सुनें। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इसकी लिमिट्स है 2 to 3। तो इसकी लिमिट है 2 और 3, तो मतलब कि लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3। और क्या है एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है। उसके बाद उसने कुछ वैल्यूज़ दी हैं। जो वैल्यूज़ उसने हमें दी हैं ना, वो वैल्यूज़ क्या हैं कि एक एफ ऑफ एक्स जो है वो -5 के इक्वल है, उसकी जो लिमिट्स हैं वो 3 और 2 है। उसके अलावा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 है, उसकी लिमिट 3 और 4 है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 है, उसकी लिमिट 5 और 4 है। तो वैल्यू निकालने के लिए मेन चीज़ ये होती है कि हम जितनी भी उसने हमें वैल्यूज़ दी है ना उनको हम प्लस करते हैं। ये एक फार्मूला है, लेकिन अब फार्मूले में उसने थोड़ी सी चेंजिंग की है। फार्मूला उसने थोड़ा सा ना वो क्या कह ऐसे कह लें कि उल्टा करके उसने लिखा हुआ है। तो हमने उसको पहले सीधा करना है, फिर प्लस कर देना है और फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। तो अब हम जो है ना वो क्वेश्चन को ज़रा सीधा करने लगे हैं। तो ध्यान से आपने देखना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 और 3। अब देखिए हमने यहाँ किया क्या है कि लिमिट्स को मैंने चेंज किया है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहले 2 आता है फिर 3 आता है, तो हमने लिमिट्स को चेंज किया। लेकिन जाहिर है जब हम लिमिट्स को चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ तब्दीली तो रूनमा होनी चाहिए ना आगे भी। तो वही तब्दीली जो हमें नज़र आ रही है यहाँ भी कुछ को नहीं आई, वो ये है कि ये देखें, ये मैंने प्लस का 5 लिखा है और ये माइनस का 5। जैसे ही इनको हमने टर्न करना है ना कि अपर लिमिट लोअर की जगह पे आ जाएगी और लोअर, ये सिंपल आपको समझा रहा हूँ। मेथड में कुछ चैप्टरों में या इस तरह के चैप्टरों में ना पढ़ें, क्योंकि आपने जस्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। सिंपल याद रखें, जैसे हमने लिमिट्स ऊपर नीचे की हैं तो अलामत चेंज हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह हमने जो है ना अभी देखिए दूसरा क्या करने लगा हूँ मैं। 5 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4। इसकी भी हमने ये लिमिट जो चेंज की है तो अलामत तब्दील हो गई है। अब हम गाइस इनको प्लस करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखना हमने क्या है 2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू सबसे पहले लिखना क्या है गाइस, ये देखें ये जो हमने चेंज किया है सबसे पहले हम ये लिखते हैं 2 से 3 तक एफ ऑफ एक्स। आगे इसको प्लस करना है। इसको प्लस किस में करना है? आगे देखिए ये 3 है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखें ये इधर से 3 स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पहले ए बी आगे फिर बी। वो क्या है 3 और ऊपर 4 एफ ऑफ एक्स, ये होगा प्लस आगे 4 इंटू 5 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने गाइस लिख लिया है फार्मूला। अब हम फार्मूले की जगह पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया ये आपका मामला है, खुद देख लेना। मामला क्या है क्वेश्चन सॉरी क्या है कि ये चीज़ भी हमने चेंज की सेंटर वाली। तो देखें गाइस इसकी तरतीब जो है ना वो वैसे ही ऑलरेडी सही है। कैसे कि लोअर लिमिट 3 है, अपर लिमिट 4 है, तो इसमें तो तब्दील करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है ना। ये उसने क्वेश्चन दिए ही सिंपल है, सामने इसमें मतलब लिखी क्वेश्चन ठीक है। जिनमें उसने मतलब गड़बड़ की थी, कुछ ना कुछ थोड़ा मसला क्रिएट किया था, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। अब देखिए लिमिट 2 और 3 की वैल्यू है 5 प्लस लिमिट 3 और 4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और 4 की 3 है। आगे फिर प्लस आगे उसकी है 4 और 5 की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो ये इसका आंसर सिंपल 4 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए और इसकी प्रैक्टिस करें। तो अच्छा, अब हम अपने ना दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं जी। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रीजन बिलो द लाइन 7x + 2y इज इक्वल टू 25 above x axis and between the line।
लाइन क्या है, एक्स इज इक्वल टू सॉरी दो पॉइंट्स हैं, एक 0 है और एक 4 है, एज द डेफिनेट इंटेग्रल। सबसे पहले इसको हमने डेफिनेट इंटेग्रल के तौर पे फाइंड करना है और फिर डेफिनेट इंटेग्रल से हमने क्या करना है, दूसरा पार्ट जो है ये क्वेश्चन का वो क्या कह रहा है, आल्सो एक्सप्रेस दिस इंटेग्रल एज अ लिमिट ऑफ द राइमन सम। तो इसको राइमन सम के जो है ना वो शक्ल में कह रहे हैं हमने लिखना है। तो सबसे पहले जो है ना हमने इसको क्या करना है, इसका डेफिनेट इंटेग्रल लेना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास पहले तो y की वैल्यू होनी चाहिए, इनकी वैल्यू 1 होना चाहिए। 7x जो है उस साइड जाकर माइनस हो जाता है, तो इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो गया, ये सिंपल हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो हम उसका अब डेफिनेट इंटेग्रल यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेट इंटेग्रल हो गया, इसमें हमने जो उसकी लिमिट्स हैं वो पुट करनी है। आगे जो उसका दूसरा पार्ट है वो क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि उसको राइमन सम में जो है ना उसकी फॉर्म में आपने लिखना है। तो वो आप अगर तो आपने लेक्चर नंबर 29 लिया तो आपको इसकी बेटर समझ होगी, अगर नहीं लिया तो वहाँ पे जाके आपने वो लेक्चर मुकम्मल लेना है और फिर इस फार्मूले को ध्यान से देखना है, आपको समझ आ जाएगी कि ये मैंने कैसे उसको लिखा है।